हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग एंड जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और हाउ इट्स कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे कनेक्टेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की, क्या चीज़ें उसको मेन इम्पैक्ट करती हैं। और दूसरा जो हम इसमें ही डिस्कस करेंगे, आपके सामने प्रेजेंट करेंगे पीटर डकर। ठीक है, कि पीटर डकर क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में। एंड द लास्ट टॉपिक वी डील विद दिस सेम सेशन इज कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए, एज सच दीज टॉपिक कैन बी गिवन एज एन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट मैं आपकी वोकैबलरी में वर्क करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज योर वोकैबलरी एंड देन आंसर राइटिंग का आप टेस्ट पेपर्स कर लेना, है ना, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस देयर। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स टुडे द इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कमांड कर लिया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने स्क्रीन में 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो क्या यही केवल 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? नहीं, एन नंबर ऑफ द पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ये मोस्ट रिसर्च पेपर्स में कवर्ड थे पॉइंट्स, इसलिए ये मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल का इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमने ऑलरेडी जो है समझा है कि ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हमारे गोल्स हैं। ठीक है, ये हमारे गोल्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर इसलिए बनाती हूँ कि आपके माइंड, आप कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ पीपल में डिवाइडेड है। ठीक है, और वो उनके थ्रू अचीव करती है अपने गोल्स को, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जब गोल है तो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल हो जाता है, और जब डिवीजन हो जाता है वर्क का तो इंडिविजुअल को भी एक पर्टिकुलरली गोल क्रिएट हो जाता है ताकि वो भी अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर सके। सो इनका कोरिलेशन जो इंडिविजुअल है, ग्रुप है एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका आपस में कोरिलेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा ना हो जाए कि इंडिविजुअल का गोल कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, यानी फाइट आउट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन गोल में। इंडिविजुअल ऐसे काम कर रहा है जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन गोल पे और इंडिविजुअल गोल, टीम के गोल पे रेगुलरली परसिस्टेंटली उन पे फोकस करना। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हमारे सामने है वो है फोकस अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल and groups to specific activities and efforts of the organization। भाई हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले आती है एक्टिविटीज, है ना। तो पॉइंट 1 आपका क्या एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, एक तो हर किसी को पता होना चाहिए, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ताकि वो जो इंडिविजुअल अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और वो कंबाइन होकर जब एज अ ग्रुप हो जाते हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है जब हम उसको बाइंड अप करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को रिफ्लेक्ट कर रही हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में पर्पसफुल हो। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? इट्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, और जब इंडिविजुअल को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाते हैं? वो ग्रुप हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो फोकस अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। अपने अपने काम पे हर किसी को ध्यान देना है, लेकिन वो कैसे ध्यान देंगे? जब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल पता होंगे। गोल पता होंगे तभी तो अपने जो टास्क है, अपनी एक्टिविटीज हैं, उसको ध्यान में रख के वो कंटिन्यू करेंगे नहीं, और एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट जो है अल्टीमेटली पाया जा सके। सो दिस कैन बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी टू एक्शन बाय द मेंबर्स। ऑब्वियसली गोल पता होगा तो आपको कहीं ना कहीं रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस भी पता होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से सोर्स पावर बन जाती है। ठीक है, फॉर दैट एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट, सर्व एज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मैंने कहा गोल जो है हर इंडिविजुअल को कन्वे होना चाहिए, और हर इंडिविजुअल की एक्टिविटी जो है, यानी इंडिविजुअल की एक्टिविटी और इंडिविजुअल के जो गोल हैं वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पाने में मदद करें। ठीक है, तो सर्व एज ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ये गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है ये एक स्टैंडर्ड बन जाए,
ताकि इंडिविजुअल के गोल जो कर रहे हो काम, वो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, उनको जब परफॉर्मेंस उनका चेक करे तो ऑब्वियसली कंपेयर किससे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। सो ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हुआ, इट ऑर्गेनाइजेशन गोल इज सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, लिंक करो, ठीक है। सो इट हेल्प्स फॉर द इवैल्यूएशन, है ना, इंडिविजुअल का वर्किंग में भी मदद करता है, उनका चेक करने में मदद करता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका गोल सेट है, आपकी जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल हैं, डिजायर्ड आउटकम है ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो काफ़ी ब्रॉड होता है, ठीक है। तो कई बार गोल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा भाई, मैंने बोला गोल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इस पॉइंट ने क्या बोला, इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब इसको लिंक करेंगे इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से। भाई ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट से फेस करता है, आइदर इट्स इंटरनल और दी एक्सटर्नल। उसे उस इन्वायरमेंट को कंसीव करना है, यानी उसको समझना है और उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। फिर डिपेंड करता है इट्स स्टेबल और डायनेमिक, दैट्स डिफरेंट, है ना। तो अभी क्या है, एनवायरनमेंट है, मानो कोई एक्शन हुआ, कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस हुआ, या कुछ भी हुआ, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशन को उतनी ही स्पीड में अपने गोल पे वर्क करना है, उसे रीस्ट्रक्चर करना है, रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि उसका मेन क्या है, वो विजन पूरा होना है, उससे नीचे मिशन था, है ना। तो विजन को पाने के लिए उसे कीप आई रखनी है, लेकिन गोल आपका प्रैक्टिकल लेवल पे सबसे ऊपर आता है, और मिशन और विजन तो आपकी थ्योरी बुक है, समझिए, ठीक है। तो गोल क्या है, जैसे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आया, आप इम्प्लीमेंट करो, गोल में चेंजेस लाओ। अब गोल में चेंजेस लाया तो आपको स्ट्रक्चर को रीमॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है ना, वो स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू पता पड़ता है कि किसको क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसको क्या पोजीशंस है, उस पोजीशन पे उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और जब वो डिवाइड हो जाते हैं ना उस पोजीशंस में, तो वो हो जाते हैं एज एन इंडिविजुअल और अ टीम, और फिर इंडिविजुअल के गोल्स हो जाते हैं, है ना, जिसको कंपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन गोल से। आई होप आप बिल्कुल ही कैपेबल हो रहे होंगे इस दो पॉइंट को लिंकेज करने में। सो इन अदर सेंस वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द गोल ऑफ द, अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज आ रहा है तो वो एक दूसरे को लार्जली इम्पैक्ट करेगा, राइट। सो इस पे आप मेरे को अपने ओपिनियंस बताएगा, व्हाट यू थिंक ऑन दिस। ओके, द लास्ट पॉइंट वी कैन डिस्कस इज, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं सो दैट आप रीड भी कर सको। प्रोवाइड क्लूज अबाउट द नेचर एंड करेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली यार आप ये मेरे को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है, ठीक है, अगर वो सारे को ना होगा तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का खुद का करेक्टर डिस्प्ले करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी है, उसको भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बस, यानी आफ्टर कस्टमर सर्विस पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। सो इट्स गिव अ क्लू ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे थे जो इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन गोल के। आप इससे और भी कई अच्छे इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप उसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, व्हेन आई चेक द आंसर स्क्रिप्ट्स उनका, तो उनके कई बार गोल्स इतने रिपीटेटिव हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई ब्रॉड गोल लिख दिया, है ना, कोई ब्रॉड गोल लिखा, फिर उसके अंदर भी वो कई सारे पॉइंट्स बना देते हैं जो कि उस ब्रॉड गोल के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो या तो आप ब्रॉड गोल लिखो ही नहीं और नंबर ऑफ पॉइंट्स बना दो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का वेरी करता है, उस हिसाब से आपको वर्ड लेंथ लिखनी है। तो अगर वर्ड लेंथ कम है तो इट्स वेरी गुड टू कि आप ब्रॉड गोल लिखिए और ब्रॉड इंपॉर्टेंस लिखिए और एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। और अगर आपको हैवी वेटेज देना है, आपको ज़्यादा नंबर्स लिखने हैं, ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, तो यू कैन डिवाइड इनटू सब पार्ट्स, ठीक है। बट एक ही में दोनों चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये आंसर राइटिंग में इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो आपको क्लियर हो गया है? तो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम जो है डिफिनीशन को रेफर करेंगे, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, इधर उधर से बुक्स परचेज कर लेते हैं एंड देन दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ कवरेज, ठीक है? तो ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये हमारे 5 मेन पॉइंट हैं, ठीक है? सो हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है? वीडियो पॉज करके इसको ना एक बार क्विक रीडिंग एंड विद इन 24 आवर्स में 1 रीडिंग कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है? तो पीटर डकर, हमने क्या बोला था, हम पीटर डकर की एक डिफिनीशन है, एक बातें उनको डिस्कस करेंगे। पीटर डकर ना गोल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो उन्होंने क्या बोला कि एंटरप्राइज के है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर एरिया जो है, हर एरिया के लिए, हर एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस फॉर्म में रिजल्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस और रिजल्ट के फॉर्म में देखते हैं ना, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस नज़रिए से देखते हैं तो गोल उतना ही ज़्यादा बारीक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल है वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे और उसके रिजल्ट पे डिपेंड हो जाती है, ठीक है? सो पीटर डकर ने गोल्स बताया है, कुछ वाइटल एरियाज डिस्क्लोज किए हैं जो मदद करता है मैनेजर्स को। क्या मदद करता है मैनेजर्स को? टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन द होल रेंज ऑफ बिजनेस। मैनेजर को ये मदद करता है कि आपको होल रेंज ऑफ बिजनेस का आइडिया लग जाता है कि आपको कितनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ों को डिवाइड करना है। टेस्ट दी स्टेटमेंट इन एक्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है? फिर इसके बाद प्रिडिक्ट बिहेवियर, ठीक है? और उसके बाद अप्रेज द साउंडनेस ऑफ डिसीजन व्हेन दे आर स्टिल बीइंग मेड। देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, वेर एवर रिक्वायर्ड आई विल गिव यू। एनालाइज देयर ओन एक्सपीरियंस एज रिजल्ट इम्प्रूव। तो ये सारी पीटर अगर क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, कुछ हद थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज की मदद से हम कई ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, राइट? सो पीटर अकर क्या कह रहे हैं कि ये जो गोल्स हैं वो मैनेजर्स को इन एरिया में मदद करते हैं, ठीक है? मैनेजर को एनालाइज करने में मदद करते हैं खुद का एक्सपीरियंस को, उसे खुद का एक्सपीरियंस कितना हो गया है, ठीक है? वो कितना रिजल्ट अचीव कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? कितना अच्छा डिसीजन मेकर वो है और कैसे वो डिसीजंस ले रहा है, तो वो क्या ट्रैकिंग, एक ट्रैक बना रहता है उसका, ठीक है? देखिए इसको मेमोराइज करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो डू इट, नहीं अलाउ करते तो एकदम वरीड नहीं होंगे, क्योंकि इस पे कोई डिफिनीशन पीटर डकर ने क्या बोला ये आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ टाइम अलाउज यू 2-3 बार इसको सुनो और आपको याद करना है तो इट्स ऑन यू, ठीक है? उसके बाद डगर सजेस्ट करते हैं एक 8 स्पेसिफिक एरियाज पे, ठीक है, जहाँ पे गोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इन एरियाज में पीटर डकर ये सजेस्ट करते हैं कि गोल्स बनने चाहिए, ठीक है? डेफिनेटली होने चाहिए गोल्स को, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी और एक अच्छा रिजल्ट लेके आना। सो वो कौन सी 8 एरियाज हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी मार्केट स्टैंडिंग, आपको मार्केट में स्टैंड रहना है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको गोल फिक्स करना चाहिए। इनोवेशन में आपका गोल सेट होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर का परफॉर्मेंस एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो इन 8 एरियाज में डकर के अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू फोकस दैट कि आपका परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट जो है अच्छा है, ठीक है? सो अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको टाइम अलाउ होता है तो आप इन एरियाज को ऑटो पॉइंट को याद करें, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है? तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, फीचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के, ठीक है? फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल के? हमने गोल समझ लिया, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमने ऑलरेडी समझ लिया, तो फीचर्स क्या है इसके? भाई गोल क्या है हमारा, एक डिजायर्ड फ्यूचर है, ठीक है? वो कैसे अचीव करना है उसका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। दो ये प्रैक्टिकल लेवल का स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड यही है, ग्राउंड लेवल पे तो यही काम कर रहा है, गोल है ना आपका गोल, ठीक है? और क्या है, हर किसी को गोल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद और अगर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है आपका सुपीरियर हो जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल का जो गोल है वो एट एंड में जाके ऑर्गेनाइजेशन गोल को ही मीट आउट करे, ठीक है? और क्या है, अगर गोल में चेंजेस है, लाइक इन्वायरमेंट में चेंजेस है, तो ऑब्वियसली गोल्स को रिवाइज करना चाहिए। इन्वायरमेंट में चेंज है, देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन गोल, गोल में चेंज होगा तो स्ट्रक्चर में चेंज होगा, है ना?
गोल बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, एक गोल अगर सेट है कि आपको ये आपका गोल है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है सपोज, हाँ, तो आप क्या करोगे, वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा, आपको डेली कमिटेड रखेगा। कई बार कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रोच करते हैं, मैम आई थिंक आई लॉस्ट माई ट्रैक, मैं मेरा प्रोग्रेस नहीं ठीक है, मैं प्रोग्रेस अभी, देन हम उनको क्या करते हैं, मैं कहते हैं कि आप अपनी ट्रैकिंग शीट में जस्ट गो अ बैक, देखो कितना अचीव कर लिया, सो डोंट वरी, यू स्टिल हैव अ टाइम, वर्क मोर हार्ड, आप और अचीव करोगे। तो इट कैन बी एन इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्या है, फिक्स है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, आपको कुछ बनना है। ओके, तो आपके लिए वो फिर जो गोल्स आपने सेट किए हैं, वो आपके लिए कई बार जो है इंटरनल मोटिवेशन बन जाता है, आपके कमिटमेंट रहेगी कि आपको डेली इतना टारगेट अचीव करना है ताकि आप वो उस गोल को, उस मुकाम को पा सको। ठीक है, सो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके बाद फिर उसके बाद क्या, बहुत सारे स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। भाई अगर मैं आज आपके साथ स्ट्रिक्ट हो रही हूँ ना, आई एश्योर्ड यू ऑन द फ्यूचर, आप मुझे कन्वे भले मत करो, बट समवेयर इन योर कॉर्नर आपको ये रियलाइज होगा कि मेरी स्ट्रिक्टनेस आपको हेल्प करी थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर आपको एक सेकेंड भी रियलाइज हो जाता है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, दैट्स ऑल ऑन माई अचीवमेंट, है ना। सो इट्स कैन बी एन इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन इवन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना। और क्या है गोल, भाई गोल हमें एक्शन लेने में मदद करता है। मैंने कहा ना कि अगर आप ट्रैक से, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं मैं ट्रैक से हट गया हूँ, मेरी प्रोग्रेस स्लो हो गई है, मेरा बहुत कोर्स छूट गया है, क्या छूटा है? अगर आप अपने आप को ट्रैक करो पीछे से, तो जो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया आप उनसे बहुत आगे हो, और अभी आपके पास टाइम, डू मोर हार्ड वर्क एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड एंड वी आर विथ यू, है ना। सो what is organization goal or goal, we can link is it help you to take an action, implement your actions। ठीक है, सो ये आपके परफॉर्मेंस को भी मेजर करने में मदद करता है। ठीक है, तो दीज आर फ्यू फीचर्स, जस्ट रीड इट। मैंने आपको ब्रॉड एरिया एक्सप्लेन कर दी है। क्या यही केवल फीचर्स आप लिख सकते हो? नो, यू कैन राइट एन नंबर ऑफ द फीचर्स। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हम रिसर्च पेपर्स के कंटेंट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइदर इट बीन कंडक्टेड बाय मी और माय कलीग्स और एनीबडी एल्स, सो आई एम शेयरिंग ओनली द ऑथेंटिकेटेड कंटेंट। मगर क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है? नो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। अगर आप थिंक कर सकते हो और भी अच्छे एडवांस वर्जन को, तो डेफिनेटली शेयर विद अस, डिस्कस विद अस, राइट दैट इन योर आंसर राइटिंग। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको केवल यही एरियाज को याद करना है, लिखना है। अंडरस्टैंड करो, और अल्टीमेटली आपके खुद से क्रिएट होने चाहिए ये सारे फीचर्स एंड ऑल। ठीक है, अदरवाइज यू कैन लर्न इट। ओके, सो आई होप आपको आज क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के जो इम्पोर्टेंस वो क्या है, फीचर्स क्या हैं। अब इसमें याद कराना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस थे। आपको जो 5 हेड्स हैं इम्पोर्टेंस में, और फीचर्स में कुछ एरियाज हैं। बेसिकली अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप कई एरियाज खुद से लिख के ले जाएंगे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे बुलेट एरियाज में, ऐसे पॉइंट एरियाज में मैंने जैसे आपको रिवीजन के लिए बोला है, नोट्स बनाने के लिए, उसको तुरंत बनाएंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे, हार्ड वर्क एवरी सिंगल डे करेंगे। ठीक है, सो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।